1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश के कई हिस्सों में जहर मिली सब्जियां बिक रही हैं। इनमें कई तरह के रसायन हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए आप जो हरी हरी और ताजा सब्जियां खाते हैं, उनमें से कहां से आते हैं घातक जहरीले रसायन और कैसे पहुंचा सकते हैं ये आपके शरीर को नुकसान, यही हम आपको दिखाएंगे भी। जहरीली सब्जियों को बाजार में आने से रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को फरवरी तक एक ठोस नीति बनाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि सरकार के सारे विभाग आपस में तालमेल बिठाएं और आम आदमी की थाली तक ये जहर पहुंचने से रोकने का पूरा इंतजाम करें। कोर्ट ने सरकार से 23 फरवरी तक इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। जहर मिली ये सब्जियां आपकी रसोई तक पहुंच रही हैं, क्योंकि इनमें मिले हैं तय मात्रा से ज्यादा कीटनाशक और ये आपके परिवार की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक एनजीओ ने दिल्ली में अलग अलग जगहों से सब्जियों और फलों के 35 नमूने लेकर टेस्ट किए तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। तो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं जो फल और सब्जियों में रह जाते हैं खेतों से आने के बाद, ये हमारी जब बॉडी में जाते हैं तो दिमाग का, खून का, किडनी का, लंग्स का और नर्व्स के प्रॉब्लम पैदा करते हैं और इससे लिवर, हार्मोन डिस्ट्रप्शन, कई तरह की घातक बीमारियां होती हैं। सब्जियों और फलों की जांच में तय मात्रा से 750 गुना ज्यादा कीटनाशक पाए गए। 4 ऐसे खतरनाक कीटनाशक भी पाए गए जिन पर पूरी तरह से बैन लगा है। जहर मिली इन सब्जियों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है। कोर्ट ने इस गंभीर मसले पर दिल्ली सरकार को फौरन ठोस नीति बनाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि सभी महकमे आपस में तालमेल बिठाकर इस समस्या का हल निकालें और 23 फरवरी तक पूरी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। कोर्ट ने इसको बड़े सख्त नजरिए से लिया और लेने के बाद उन्होंने अभी 1 साल से वो कार्रवाई हाईकोर्ट में चल रही है और अब हाईकोर्ट ने कहा है कि आप केंद्रीय सरकार और दिल्ली सरकार हमको प्लान बताए कि इन कीटनाशकों की मात्रा को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। दिल्ली में सब्जियां और फल हरियाणा और यूपी समेत कई पड़ोसी राज्यों से आते हैं। दिल्ली सरकार बार बार दलील देती रही है कि इन्हें रोकने के लिए उसके पास साधन नहीं है, लेकिन अदालत की सख्ती के बाद देश की राजधानी में जहरीली सब्जियों के कारोबार पर रोक लगने की उम्मीद बढ़ी है। प्रशांत देव, जी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में बिकने वाली इन जहरीली सब्जियों के बारे में आम लोग क्या जानते हैं, क्या कहते हैं, देखिए जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। कंज्यूमर वॉइस नाम की एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि सब्जियों में पाई जाने वाली रासायनिक मात्रा पर रोकथाम के लिए वो क्या जरूरी कदम उठा रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है क्योंकि सब्जियां दिल्ली से सटे राज्यों से आती है, लिहाजा वो इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। कंज्यूमर वॉइस का कहना है कि सब्जियों में पाए जाने वाले रसायन की वजह से लोगों के दिमागी और लीवर से जुड़ी कई तरीके की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इस वक्त हम ओखला सब्जी मंडी में है। आइए जानते हैं कि किस तरीके के रसायनों का इस्तेमाल सब्जी उगाने में किया जाता है। आप सब्जियां बेचते हैं, क्या आपको पता है सब्जियों में रसायन का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें उगाने के लिए? किस तरीके का रसायन होता है? इस मामले में तो खैर हम जानते नहीं। जैसे पेड़ होता है, ये हरा पेड़ होता है, इसके अंदर इंजेक्शन के बारे में तो सुना है कि इससे सब्जियां लंबी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इसके बारे में हमने सुना, लेकिन देखा नहीं। ये सब्जियां आजकल बाहर से आती हैं। दिल्ली सरकार ने तो ठीक बोला कि हमें पता नहीं है, बेंगलोर से खीरा आता है और दूर दूर से आती हैं लोग सब्जियां, बस ये बात जानते हैं। आपको पता है रसायन का इस्तेमाल होता है, वो कितना खतरनाक होता है लोगों की सेहत के लिए? वो बहुत खतरनाक होता है जी, दिमाग के लिए, याददाश्त के लिए, सेहत के लिए, शरीर के लिए बहुत खराब होता है, आंख के लिए भी खराब होता है।
यहाँ पर सब्जी विक्रेता भी मानते हैं कि रसायन लोगों की स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है, लेकिन चूंकि सब्जियां दिल्ली से बाहर से आती हैं, इसलिए इन्हें उगाने वाले ज्यादा जिम्मेदार हैं, ना कि बेचने वाले, और इसी की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पे काफी खतरा भी बढ़ गया है। कैमरामैन शिवम गौर के साथ प्रमोद शर्मा, जी न्यूज, दिल्ली। सब्जियों और फलों में ये खतरनाक रसायन कहां से आते हैं? जाहिर है कीटनाशकों के जरिए। ज्यादा पैदावार के लिए किसान कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कई बार उन्हें इस बात की खबर तक नहीं होती कि कौन सा कीटनाशक प्रतिबंधित है और कौन सा इस्तेमाल किए जाने लायक। कीटनाशक सब्जियों में जिस दूसरे रास्ते दाखिल होते हैं वो है सिंचाई में इस्तेमाल होने वाला पानी। सब्जियों की रंगत पर जाने से पहले कानपुर में सब्जियां उगाने का तरीका भी देख लीजिए। फैक्ट्रियों का गंदा पानी किसान के खेत में जाता है और इसी से उगाई जाती हैं हरी भरी ताजा सब्जियां। खेतों की सिंचाई के लिए जो पानी फिल्टर प्लांट से साफ होकर आता है वो बेहद जहरीला है। पानी में क्रोमियम और सल्फर जैसे खतरनाक रसायन मौजूद हैं और यही केमिकल सब्जियों में चले जाते हैं। चमड़े के शोधन के बाद जो भी उत्प्रवाह निकलता है उसका ठीक प्रकार से शोधन ना होने के कारण वह पानी जो है डायरेक्ट खेतों में जाता है। ये तस्वीर जयपुर के सांगानेर इलाके की है। गंदे नाले के आसपास उगाई जा रही है गोभी। केमिकल और जहर से हो रही है गोभी की सिंचाई। साफ पानी से खेत को सींचने का कोई इंतजाम न होने की वजह से इसी तरह करीब 50,000 किलो सब्जी हर रोज शहर और आसपास के इलाकों में भेजी जा रही है। कीटनाशकों के छिड़काव से भी खतरनाक रसायन सब्जियों और फलों में दाखिल होते हैं। ज्यादा पैदावार के लालच में किसान नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हैं। खुलेआम कीटनाशकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जियों पर कई खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि डीडीटी, मालाथियोन, क्लोरडेन, एंडेरिन, हेप्टोचर, एंडोसल्फेन, कैप्टेन। पैदावार बढ़ाने के लिए किसान जानकारी न होने या फिर जानबूझकर भी ऐसे रसायनों का इस्तेमाल करते हैं जिन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यूरोपीय देशों में सरकार कीटनाशकों की मात्रा की जांच करती रहती है, लेकिन अपने देश में लोगों की सेहत को लेकर किसी को कोई फिक्र नहीं है। कुमार विकास, जी न्यूज, दिल्ली। ये जहरीली सब्जियां खाने से आपके और आपके परिवार को कई घातक बीमारियां लग सकती हैं। जिन सब्जियों को आप हरी देखकर, ताजी समझकर खरीदकर घर लाते हैं, ये सोचते हुए कि इनसे आपकी सेहत बनेगी, वो आपको कैसे अस्पताल का चक्कर कटवा सकती है, जरा देखिए। रेस्तरां हो, फूड फेस्टिवल हो या फिर आपकी रसोई, बिना सब्जी के बात नहीं बनती। खाने में सारा जायका सब्जियों की वजह से ही आता है, लेकिन अगर इन सब्जियों में जहर है तो ये जायका आपकी सेहत खराब कर सकता है। जहरीली सब्जियों से बड़ों से लेकर बच्चों तक को खतरनाक बीमारी हो सकती है। जहरीली सब्जियों से होने वाली बीमारियां: चर्म रोग, ब्रेन डैमेज, लीवर डैमेज, मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारी और कैंसर। कैंसर एक कारण होता है डेथ के लिए। अगेन हार्ट एक कारण है डेथ के लिए। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं डिपेंड कर रहा है कि कितना एक्सपोजर है, कितना एग्रीवेशन हो चुका है, और ये अल्टीमेटली इट कैन एंड अप विद डेथ ऑल्सो। ये जहरीली सब्जियां महिलाओं के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। यहाँ तक कि गर्भ में पलने वाले बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। ज्यादा पेस्टिसाइड से एक्सपोजर होता है तो मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं, और बच्चों में उनको एज्मा की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर लर्निंग प्रॉब्लम्स, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, मेमोरी अच्छे से रट नहीं पाते हैं, उनका रिटेंशन पावर बहुत कम हो जाता है। जहरीले फल और सब्जियां बड़े बच्चों की सेहत के लिए भी काफी खतरनाक हो सकते हैं। जहां 6 से 8 साल तक के बच्चों को फेफड़े से जुड़ी बीमारी हो सकती है, वहीं उनके सीखने समझने की क्षमता में भी कमी हो सकती है। सुमंत कुमार, जी न्यूज, दिल्ली। तो फिर ऐसे में क्या खाएं? क्या सब्जी खाना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। इसका इलाज भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अगर बाजार में मिलने वाली करीब करीब सारी ही सब्जियां जहरीली हैं तो सवाल यह है कि फिर आप क्या करें। आप सब्जियां उगा तो नहीं सकते, लेकिन कुछ सावधानियां ऐसी हैं जिनको बरतकर आप अपने को और अपने परिवार को बीमार होने से बचा जरूर सकते हैं। केमिकल वाली सब्जी क्या नुकसान पहुंचा सकती है, इसका अंदाजा यहाँ की हालत को देखकर लग सकता है। जहरीली सब्जियां खाने की वजह से यहाँ के बच्चे विकलांग और अंधे हो रहे हैं। कुछ महीने पहले जब पंजाब के फिरोजपुर की ये दास्तां दुनिया को पता चली तो सबका कलेजा हिल गया। जो सब्जी वगैरह जो और होती है जी, वो जहरीली होती जी। शहरों में रहने वालों के पास इतनी जगह नहीं होती कि वो खुद अपनी सब्जियां उगा सके, लिहाजा उनके पास बाजार में बिकने वाली सब्जियां खरीदने के सिवाय और कोई चारा नहीं। लेकिन हाथ पर हाथ रखकर आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कुछ जरूरी सावधानियां बरतते हुए आप जहरीली सब्जियों से होने वाली बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। ताजा सब्जियां खरीदें, मौसमी सब्जियां खाएं, गैर मौसमी सब्जियां न खाएं क्योंकि इन्हें ताजा बनाए रखने के लिए जिन प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है उससे ये सब्जियां खराब हो जाती हैं। एक साथ ज्यादा सब्जियां मत खरीदें। खरीदी गई सब्जी को ज्यादा दिनों तक फ्रिज में न रखें। अगर संभव हो तो ऑर्गेनिक सब्जियों का इस्तेमाल करें क्योंकि इनमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। सब्जियों को बहते पानी में धोएं। अगर पानी की कमी हो तो पालक, बंद गोभी जैसी सब्जियों की बाहरी परत या छिलके निकाल दें। कुमार विकास, जी न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम बताएंगे उन लोगों को भी कि बिना जहर घोले कैसे उगाई जा सकती हैं सब्जियां। खेती में रसायनों को इस्तेमाल नहीं करने के भी तरीके हैं। देश में कई जगह ऑर्गेनिक खेती की जाती है जिनमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अब भी देश के ज्यादातर किसान पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में वक्त भी ज्यादा लगता है और खर्च भी कुछ ज्यादा है। सब्जियों में लगते इंजेक्शन और विदेशों में बैन हो चुके कीटनाशकों का छिड़काव देश में बदस्तूर जारी है। ऐसे में जानकारों का दावा है कि सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, नए सिरे से हरित क्रांति की शुरुआत करनी होगी और उन तकनीकों से लोगों को वाकिफ कराना होगा जिनमें रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता। इससे अगर आप जाएंगे ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से उगाए हुए, पकाए हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो आपका सेहत को बहुत ही लाभ होगा। जानकारों का दावा है कि अगर सरकार ऑर्गेनिक खेती के तरीकों को बढ़ावा देती है तो न सिर्फ देश की 1.25 अरब जनता को खतरनाक कीटनाशकों से बचाया जा सकता है, बल्कि सेहत के साथ साथ स्वाद भी बेहतर हो सकता है। सिंपल राइस में क्या होता है कि इसका जो मिलिंग प्रोसेस रहता है उसके अंदर हम पॉलिश उतार लेते हैं। पॉलिश मींस राइस ब्रान। राइस ब्रान के बाद अगर इसके अंदर क्या होता है, अनपॉलिश राइस के अंदर इसके अंदर राइस ब्रान रहता है। राइस ब्रान रहने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर हमारा जो चावल के अंदर जो भी पौष्टिकता होती है वो उसके अंदर मेंटेन रहती है। देश भर में ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ चंद निजी कंपनियों तक सीमित है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पैदावार कम है, वक्त ज्यादा लेती है, जिसके चलते ये महंगी पड़ती है। लेकिन अगर सरकार ऑर्गेनिक खेती की ओर ध्यान दे तो इस परेशानी से निजात पाई जा सकती है। राहुल सिन्हा, जी न्यूज, दिल्ली। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल बड़ा होगा। कोलकाता के अस्पताल में 73 मौतों का जिम्मेदार सी न्यूज खबर में नंबर 1।